हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है आप लोग का पहला जो है एग्ज़ाम 8 जून को होने जा रहा है, ठीक है? तो समय बहुत कम बच चुका है आप लोगों के पास, जिनका भी पेपर 8 को है और जिनका 9-10 का है, तो उनके पास थोड़ा-सा समय है। पर आप समझ लो कि आपके पास भी समय नहीं है। तो 8, 9, 10 आपके किसी भी दिन अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आपके लिए ये स्पेशल क्लास है जिसमें आप देखोगे मोस्ट एक्सपेक्टेड गेस किया हुआ प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में 100% है कि आने के चांसेस हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं अगर आपको इस बार यूपी पुलिस में एक सीट पक्का करना है तो इस क्लास को अंत तक देख लेना, क्योंकि इसमें जो है आप लोग के रीजनिंग, मैथ, जीके और हिंदी, हमने चारों ही सब्जेक्ट के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को रखा है, जहां से आपको 100% एग्जाम हॉल में प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो 8 जून वाले खास करके जिनका पहले दिन एग्जाम है, तो बिल्कुल आप जो है इस क्लास को एक बार अपने सनसनी नज़रों से भी देख लो, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ जो है क्लास को लाइक कर लो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये क्लास आपको जो है सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है? और ये जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा, 8, 9, 10 तीनों ही दिन के एग्ज़ाम जब तक चलेंगे तब तक ये क्लासेज आपको बिल्कुल प्रोवाइड होता रहेगा। तो बिल्कुल ही आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, ठीक है? पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि त्रिभुज की जो है संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, आपसे दो प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग में, जो कि भुजाओं की संख्या या त्रिभुजों की संख्या या आयतों की संख्या या वर्गों की संख्या पूछा जाएगा। तो स्टार लगा लो, ये प्रश्न आपको 100% एग्जाम हॉल वाला पूछता ही पूछता है। जो टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, हमने उन टॉपिकों को ही रखा है ताकि आपके अंतिम के दिनों में जो आपका स्कोर है, अगर आपका 100 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आप समझ लो कि इस क्लास को करने के बाद से 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है? ये आपको 100% तय है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले काउंट कर लो, त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। तो देखो, आप सिंपल तरीका से ये एक, ये वाला त्रिभुज दो, ये वाला त्रिभुज तीन और ये वाला त्रिभुज आपका हो जाएगा चार, ये त्रिभुज हो गया पांच और ये त्रिभुज हो गया छह। आपके पास छह त्रिभुज मिल गए। पर अगर आप देखोगे तो ये बड़ा वाला भी तो त्रिभुज है, एक पूरा बड़ा वाला हो जाएगा सात। और ये बड़ा वाला अगर आप देखोगे, ये बड़ा वाला, तो ये हो गया आठ। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या अगर आप भी आठ बताए हो, तो बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है? देखिए, जो प्रश्न, जिस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछेगा, मैंने वैसा ही जो है पेपर आपके जो है अकॉर्डिंग मैंने बना दिया। और मुझे लगता है कि अगर आप क्लास से पहले, एग्जाम से पहले अगर इस क्लास को देख रहे हैं, तो बहुत 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 ईजी हो जाएगा आपके लिए एग्जाम। बिल्कुल आप ध्यान पूर्वक समझ लो, पेपर है ये खुद से ही, और इसके राइट उत्तर आपको बताने हैं। तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। वर्गों की संख्या, देखिए वर्ग जो है दो, चारों भुजाओं जिसके बराबर हैं वही वर्ग होते हैं, ठीक है? तो जब आप देखोगे तो यहाँ पे कितने वर्ग हो जाएंगे, आप समझ लो। यहाँ पे ये तो एक वर्ग हो गया, ठीक है? ये दूसरा हो गया और ये तीसरा नंबर हो गया और ये चौथा हो गया। इसमें तो चार वर्ग हैं, पर एक ये बड़ा वाला हो जाएगा आपका टोटल, तो इसमें हो जाएंगे पाँच। इसमें टोटल वर्गों की संख्या हो जाएगा पाँच। उसी प्रकार यहाँ पे भी टोटल वर्गों की संख्या पाँच, यहाँ पे भी पाँच और यहाँ पे भी पाँच। अगर आप देखोगे तो पाँच पाँच गिनोगे तो 20 हो गया। क्या 20 के अलावा इसमें कोई वर्ग है? तो आप कहिएगा कि भाई साहब ये वाला भी तो हो सकता है। बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब, ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाओं देख रहे हो बराबर है भाई साहब, ये तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। तो आप लगाओगे ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी को चुना है, जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी को चुने हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होगा अगर आप इस क्लास को करके जाते हो तो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछा गया है कि एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियों को जो है दर्शाया गया है, उस संख्या को चयन करें जो संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। क्वेश्चन नंबर तीन, तीसरे नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। पासे से रिलेटेड ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं होगा जिसमें आपको एक प्रश्न देखने को न मिले, और उसमें भी अपोजिट ही निकालना होता है।
जैसे कि आपको यहाँ पे दो पासा दिया गया है, ठीक है, एक ही पासे की दो फलक हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों में हम ढूंढते हैं कॉमन। कॉमन जब ढूंढने गए तो यहाँ पे 3 6 दिखाई दिया और यहाँ पे भी 3 6 दिखाई दिया। हमसे पूछा गया है 6 का विपरीत। तो अगर आप देखोगे तो एक का विपरीत हो गया यहाँ पे 2। जो कॉमन होते हैं वो बिल्कुल हम पहले कॉमन लेते हैं, तो 3 और 6 दोनों ही पासे में दिखाई दिया, तो एक का अपोजिट 2 हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे 6 का अपोजिट बचा हुआ क्या है, वही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 3, तो 3 और 6 एक दूसरे के कभी भी अपोजिट नहीं होंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत। और यहाँ पे देखोगे तो 5 अपोजिट हो सकता है, 4 भी अपोजिट हो सकता है, दोनों होगा। तो यहाँ पे 5 और ये अलग अलग तो होंगे नहीं। ऑप्शन नंबर ए, या तो 4 या तो 5 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ना 4 दिखाई दे रहा है ना 5, इन दोनों ही पासों में 4 और 5 दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्पों में से दी गई आकृति का सही छवि चयन ज्ञात करना है। हमें जो है दर्पण यहाँ पे दिया गया है, दर्पण चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये जो चित्र है इसका जो है दर्पण छवि क्या बनने वाला है। बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको ध्यान पूर्वक इसको देखना है, क्योंकि दर्पण से रिलेटेड 2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। एक तो फिगर वाला दर्पण जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, और एक अक्षर वाले दर्पण होते हैं, जो एबीसीडी के अक्षर लिखा होगा उसको जो है आपको दर्पण में चेंज करना है। तो ये जो है लॉजिक आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये जो है क्लास आपको सिलेक्शन दिलाने वाला क्लास है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आपको हर एक क्लास देखना पड़ेगा। जिनका भी एग्जाम किसी भी दिन है तो बिल्कुल आपके लिए सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम आपके लिए स्पेशल क्लास हम ला रहे हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे तो ये बॉक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लाइन है ये तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा उल्टा, यहाँ पे ये लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ है बिल्कुल गलत, ये यहाँ पे आ गया बिल्कुल गलत, ये यहाँ पे आ गया बिल्कुल गलत। आप देख रहे हो जो यहाँ पे है वही तो इधर आएगा। जब आप दर्पण में जाओगे ये पलटेगा तो ये यहाँ पे था वो वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल आसानी से जा सकते थे, और मुझे लगता है कि सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को ही चुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रश्न में श्रृंखला से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न जो दिया गया इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये हमें पता करना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो ही सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। जब हमने देखा तो यहाँ पे 55 से 6 को क्या करें कि 19 हो गया है, फिर 74 में 4 को क्या किया गया है कि 58 हो गया है। तो उसी लॉजिक से यहाँ पे हमें जाना है वाट के स्थान पे। अब समझोगे अगर आप तो आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने देखा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 55 6 से हमें 19 किसी भी हालत में नहीं बनने वाला है, तो हम क्या करेंगे उल्टा कर देते हैं। हम क्या किए कि जो है 55 में से ये 55 लिखा है उसमें से हमने 19 को माइनस किया, ये कितना हो जाएगा 36, और 36 का अगर वर्गमूल करोगे तो ये आता है 6। तो मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ गया। उसी प्रकार 74 में से हमने क्या किया 58 को घटा दिया, ये कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल अगर निकालोगे तो ये 4 होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है 4 है, तो वही लिखा गया। उसी प्रकार 134 में से कितना घटाओगे कि आ जाएगा 9, 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो 134 में से आप 81 माइनस कर लो, बिल्कुल आ जाएगा वह संख्या। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 5। 53 जो है 53 आप घटा लो, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी को चुना है 53 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि आकृति में कितने लोग केवल नाटक बी और नाटक सी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हम छठे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और आपसे पूछा गया है कि कितने आकृति में कितने लोग हैं जो केवल बी और सी नाटक को देखते हैं। इस तरीके के प्रश्न आपसे हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आप आसानी से इसको कर सकते हो अगर आप थोड़े से ध्यानपूर्वक अगर इस प्रश्न को देख रहे हो तो। सबसे पहले इसने बोला है कि नाटक बी और नाटक सी, तो हमें बी और सी से बहस है। ये हो गया सी हमारा और ये हो गया हमारा बी।
इसने कहा कि कितने लोग हैं जो बी और सी दोनों को देखते हैं। तो बी और सी में देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, तो हमारे पास है 26 और प्लस के हैं 16। 26 और 16 कितने होते हैं, 6 6 12 के 2 हो जाएगा, अर्थात 6 6 12, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिएगा, इसमें कहा है कि कितने लोग हैं जो केवल बी और सी नाटक को देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला 26 वाला तो कौन आ रहा है, ए भी, 26 को तो ए भी देख रहे हैं ना, ये गलत हो जाएगा। हमें बी और सी केवल पूछा गया, तो यहाँ पे देख लो कितने लोग हैं, 16 लोग हैं ना। 16 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। देख रहे हो यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक हो गया था, आप बिल्कुल समझ गए होंगे 16 कैसे हुआ। कि इसने कहा है कि भाई साहब बी और सी, ये बी हो गया और ये सी हो गया, इन दोनों को तो देखिए दोनों में क्या हो रहा है 16। ये अगर 26 को देखोगे तो ये ए वाले कोठे में भी आ रहा है, इसलिए हम 26 को नहीं काउंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न की निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया जो विकल्प है इसको जो है हमें चुनना है। क्वेश्चन नंबर 7, हम 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। एनालॉजी का प्रश्न है और आपको जो भी उत्तर लगता है ए बी सी डी वो आप बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल आप समझ लो कि एकदम, अगर आप यहाँ पे एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हो प्रश्न को तो इससे बाहर नहीं आने वाला है प्रश्न। सबसे पहले देखो लिखा है मछली, और मछली का संबंध लिखा है यहाँ पे क्या चीज से, मछली का संबंध गलफड़े से, मछली अर्थात गलफड़ा। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि मछली को गलफड़ा कैसे लिखा है, तो मछली जो है गलफड़े से सांस लेती है, तो उसी प्रकार हम देखेंगे मानव जो है फेफड़े से सांस लेता है। ये बिल्कुल बात सही है, ये पहला वाला ही हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे दोस्त ए को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी निश्चित कोड भाषा में बोर्ड को जो है ये लिखा जाता है, नियर को ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में नोड को क्या लिखा जाएगा। अब ये स्टार लगा लो, वीवीआई कर लो, ये प्रश्न वीवीआई कर लो। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, वीवीआई कर लो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं तंग करने वाला है एग्जाम में। है बहुत ईजी, है बहुत ईजी। अगर आप सोचोगे कि ये बी का कोड होता है 2, ओ का कोड होता है 15, ए का कोड होता है 1, तो ऐसा आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा तो बिल्कुल ही इसके कोड अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि बी का कोड समझ लेंगे कि 5 लिखा है, ओ का कोड 3 लिखा है, ए का कोड 1 लिखा है, आर का कोड 6 लिखा है, डी का कोड 9 लिखा है। इसने खुद हमें बताया है कि भाई साहब बी अगर आता है तो आपको 3 रखना है, और ओ आता है तो सॉरी बी आता है तो आपको कोड 5 रखना है, ओ का कोड 3 है, ये खुद बता दिया है, ठीक है। उसी प्रकार एन का कोड 2 है, ई का कोड 4 है, ए का कोड 1 है, आर का कोड 6 है, इसने खुद हमें बता दिया है। तो हम उसी प्रकार एन ओ डी ई का कोड लिखा लेंगे। तो हमें पता है एन का कोड यहाँ से कितना दिया है 2, इन का कोड 2 हो गया, ओ का कोड यहाँ से ले लो कितना हो गया 3, और डी का कोड कहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो देखो 9 दिया है, और ई का कोड यहाँ पे देखो दिया है 4। 94 अंत में होना चाहिए, 94 अंत में होना चाहिए, 2394 बिल्कुल हमारा जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है अक्षरों के चारों समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, वह चुने जो भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको क्या लगता है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इस वाले में देखिए डी होता है 4 पे, और एफ होता है 6 पे। अगर यहाँ पे देखोगे तो जी होता है 7 पे, आई होता है 9 पे। पहले दो अक्षरों को देख रहे हैं, सी होता है 3 पे और ई होता है 5 पे। उसी प्रकार यहाँ पे आएंगे तो ए होता है 1 पे और बी होता है 2 पे। आप देखो 1 2 लिख दिया है, यहाँ पे 1 का गैप है जबकि यहाँ पे 2 2 का गैप है। तो हमें जो क्लियर समझ में आ रहा है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने डी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से अक्षरों के संबंधित समूह का चयन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से
अक्षरों के संबंधित समूह का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो आपको बताना है। क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या होने वाला है? हम देखेंगे Q के बाद लिखा है T। Q होता है 17 पे, T होता है 20 पे, अर्थात 3 जोड़ दिया। P होता है 16 पे, U होता है 21 पे, 5 जोड़ दिया। R होता है 18 पे और W होता है 23 पे, अर्थात 5 जोड़ दिया। S होता है 19 और B होता है 22, अर्थात यहाँ पे 3 जोड़ दिया। आप देखो पहले और अंतिम में 3-3 और बीच वाले में 5-5 जोड़ा है, तो हम सिंपल तरीके से वही लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे पहले 3 जोड़ेंगे, 10 3 13 पे होगा M, और L 12 12 3 15 पे होगा M, अर्थात ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। अब बीच वाला चेक कर लो। I होता है 9, 9 5 14 के N होता है, अर्थात N वाला बिल्कुल हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया। मुझे लगता है कि आप क्लियर समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, गणित का प्रश्न आ चुका है। गणित का प्रश्न कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी की सहायता मिलकर सी के साथ मिलकर उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी उस अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हम लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। अब देखिए गणित का प्रश्न है, थोड़े से आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा ये प्रश्न। अगर आप ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से देखते हैं तो मुझे लगता है कि आसानी से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। हमने देखा जो इसने कहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को जो है 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि इसके इन दोनों के साथ ए और बी है, इनके साथ अगर सी अगर आ जाता है तो ये काम 24 दिन में ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो है टोटल वर्क निकालेंगे। तो 30 और 24 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 120। 120 30 के पहाड़ा में 30 चौका 120, 24 के पहाड़ा में 24 पाँचे 120, अर्थात हमें जो है ए और बी एक दिन में मिलकर कितने काम करते हैं 4, और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं 5। तो ए बी का कार्य तो 4 है, और अगर इसमें सी आता है तो 5 कार्य होता है, अर्थात 4 इसमें से घटाओगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा 1। सी एक दिन में कितने कार्य करता है 1, और टोटल काम कितना कराना है 120। 120 में 1 से भाग दोगे 120 ही आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 120 दिन लगेंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितनी मूल्य अंकित करना होगा। अर्थात देखिए कोई दुकानदार है जो 360 रुपये में कोई सामान खरीद के लाया है और कह रहा है कि उस पर कितना अंकित कर दिया जाए कि उस पर उसे फायदा हो 25% का, जबकि 10% का छूट भी दिया जाए बेचते समय। तो ये प्रश्न का ओवरऑल यहाँ पे कहानी है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको इस प्रश्न के राइट उत्तर निकालने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त यार क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम लाइक कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए अगर मेहनत हमने की हुई है तो आपका दायित्व बनता है कि कम से कम क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर लिया जाए। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पे समझ लेते हैं। हमारे पास क्रय मूल्य है 360, अगर हमें लाभ कमाना है 25% का, अर्थात 100 वाली चीज 125 में बेचना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे 125 बट्टे में 100। यहाँ पे देखो काट लो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 के पहाड़े में 2 मरतबे, 5 के पहाड़े में 25 मरतबे, ये 2 के पहाड़े में 18, 18 में 25 से 18 25 90 की जीरो, 18 दूना 36 और 9 45, 450 हो गया। हमारा जो है विक्रय मूल्य हो गया 450, अर्थात हम 450 रुपया में बेच रहे हैं, पर हमें 10% का छूट देना है। अगर हम 100 रुपया का सामान रखे हैं तो छूट के समय अर्थात 90 में बेच रहे हैं, तो हमें जो है अंकित मूल्य निकालना है, अर्थात दाम तो रखे हैं 100 और छूट दिए हैं तो 90 हुआ है। यहाँ से काट दो, 9 पचे 45, 5 में 100 से गुणा करेंगे, 500 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। उसका जो है प्राइस कितना रखना पड़ेगा, क्रय मूल्य जो है सॉरी अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा 500। 500 में 10% छोड़ेंगे
तभी 25% का लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। हमें जो है वार्ड के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। इस वार्ड के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, सभी लोग बताएंगे, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। इस क्लास को जो भी मेरे दोस्त कर रहे हैं, आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप बताने की कोशिश करो। देखिए 99 से लिखा है 123, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 24 प्लस किया गया है। 123 से 150 हुआ, तो यहाँ पे हमने देखा कि 27 प्लस किया गया है। 150 से 180 हुआ, अर्थात यहाँ पे 30 प्लस किया गया है। 180 से 113 हो गया, 213 हो गया, अर्थात यहाँ पे तो 33 प्लस किया गया है। तो इसके आगे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो हमें दिखाई दिया हर बार 3-3 ठो यहाँ पे प्लस कर दिया है। ठीक है, तो हम भी 3 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 36, तो 6 3 ये हो जाएगा 9, 3 1 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। 149 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, 20 और 50 का तृतीय अनुपाती और 9 और 16 के मध्य अनुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्या लगता है आपको चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? आपको फटाफट से राइट उत्तर आना चाहिए, समय आपके पास बहुत कम है। ठीक है, देखिए अगर सबसे पहले देखोगे तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टा ए, और अनुपात में है तो अनुपात लिखो। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। बी स्क्वायर यहाँ से निकालो तृतीय अनुपाती, तो बी स्क्वायर करना है, अर्थात ये तो 20 ए है और ये 50 बी है, तो 50 गुणे हम कर देते हैं 50, बट्टा हो जाएगा 20, अनुपात ए बी अंडर रूट ए बी, अर्थात इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 गुणे 16। 16 नामा कितना होता है 144, 144 का वर्गमूल निकालो कितना आ जाएगा, इधर तो 12 आ गया। ठीक है, इधर एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये हो जाएगा 25, 25 25 125, 125 अनुपात 12, 125 अनुपात 12। मुझे लगता है आपका भी राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही आया होगा। आपका भी राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी 125 अनुपात 12 आ रहा है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। यहाँ पे कंडीशन हमें दे दिया गया है, इसने कहा है कि जो है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर हम बदल देते हैं और गुणा और भाग को परस्पर बदल देते हैं, तो इसके जो राइट उत्तर है इसके बराबर में क्या होने वाला है, समझेंगे। प्रश्न में जो कहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसने कहा है कि भागा और गुणा को बदलना है, तो यहाँ पे भाग है तो हम गुणा लिखेंगे, फिर प्लस है तो माइनस लिखेंगे, और गुणा है तो भाग लिखेंगे, और प्लस है माइनस है तो प्लस लिख देंगे। सबके जगह पे चेंज कर दिया, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस, जहाँ पे गुणा था वहाँ पे भाग, और जहाँ पे भाग था वहाँ पे गुणा। अब देखो सबसे पहले हम भाग करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 9 चौका 36 हो जाएगा, माइनस 13 सत्ते 91 प्लस का 5, यहाँ से 36 5 41, 41 में से 13 घटा लो, 41, 6 चौका 24 होता है भाई साहब, 36 कैसे हो गया, 6 चौका यहाँ पे 24 होता है ना, 24 और 5 29, 29 में से 13 जाएगा, 29 में से 13 को अगर माइनस करते हो तो ये आ जाएगा आपका 16। 16 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके ही बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, एक राशि समान साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 400 जो है 57 और 10 वर्षों में 500 जो है 74 हो जाती है, तो जो है वह राशि का मान क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आपको ध्यान पूर्वक इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे कि इसने दिया क्या है कि हमें जो है 5 ईयर का समय लगता है, तो कोई धनराशि है वो पता नहीं है, पर 400 जो है 57 हो जाता है, 457 रुपया हो जाता है, ठीक है। और अगर वही राशि 10 वर्ष अगर किसी के पास रहेगा तो वो हो जाएगा 574। अर्थात अगर हम देखेंगे तो इधर कितना समय लगेगा, 5 वर्ष, और इधर कितना ब्याज मिल रहा है आप माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7, भेजा हो गया, 6 में से 5 जाएगा 1 और 117 रुपया। हमें 5 वर्षों का ब्याज कितना मिल गया, 117 रुपया। उसने कहा है कि जो है 5 वर्षों में जो है 457 रुपया हो जाता है, मतलब मूलधन भी इसमें है और ब्याज भी है। तो ब्याज तो हमें 5 साल का पता चल गया कि 117 रुपया, तो हम इसमें से ब्याज घटा लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे केवल और केवल क्या चीज, मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना था, 340 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप गलत नहीं करोगे। बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है 7वां कि एक नाव को धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है, और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। तो आपको बताना है धारा की चाल। धारा की चाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं हम। सबसे पहले देखेंगे दिया क्या है, तो कह रहा है नाव प्लस धारा, तो बोट प्लस धारा, बी प्लस डब्ल्यू का कह रहा है कि 16 किलोमीटर की दूरी जाने में 2 घंटा का समय लगता है। तो चाल निकालेंगे नाव प्लस धारा का, तो 16/2, 16 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर इसकी चाल क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर घंटा। 2 घंटे में 16 जा रहा है, अर्थात 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड है। जबकि धारा के विपरीत, अर्थात बोट और माइनस डब्ल्यू, धारा के विपरीत जाना है, अगर धारा की दिशा में जाना है तो प्लस और धारा के विपरीत जाना है तो माइनस लिख देना। तो ये हो रहा है आपको 4 घंटे लगते हैं, वही दूरी 4 घंटा लगेगा, अर्थात 16 किलोमीटर जाने में 4, तो 4 चौका 16, इसका स्पीड कितना है 4। इसने कहा है धारा की चाल ज्ञात करें, धारा अर्थात डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है, तो आप माइनस कर लो, ये घटा दो, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, तो 2W बराबर इधर हो जाएगा 4, तो यहाँ से काटोगे तो W का वैल्यू कितना आ गया, 2। अर्थात धारा की जो चाल है ये 2 किलोमीटर पर घंटा है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल राइट उत्तर के साथ हैं, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, और जैसे कि मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही मैंने क्लास को करा रखा है। ये सिलेक्शन का 100% आपको गारंटी के साथ है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक यहाँ पे प्रश्नों को देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है V22 पे होता है, T20 पे होता है, R18 पे होता है, P16 पे होता है, मतलब हर बार -2 -2 -2 किया गया है। तो आप भी -2 कर दो, तो P16 में से 2 घटाओगे, N14 हो जाएगा, तो 14 आपका N आने वाला है, N, और N से केवल एक ही स्टार्ट है। आप संख्या से भी बना सकते हो, 39 से हो गया 35, यहाँ पे कितना माइनस किया 4, 35 से हो गया 31 -4, फिर 27 हो गया -4, फिर आप -4 कर दो, 23 में 27 में से 4 माइनस करोगे 23 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल राइट उत्तर के साथ हो, ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिए गए समीकरण को हल कीजिए। जो दिया गया समीकरण है इसको क्या करना है, हल करना है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लगता है आपको, फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये जो है सरलीकरण से प्रश्न है। सबसे पहले इसमें बोर्ड मॉस के नियम में सबसे पहले छोटा कोष्ठ को हल करते हैं, उसमें भी भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद अंत में घटाव करते हैं। तो आप सिंपल तरीके से सबसे पहले छोटा कोष्ठ को हल करो, यहाँ से भाग देंगे तो 3 3 9, 3 मर्द में हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, हमारा वैल्यू आएगा 3। यहाँ तक 3 हो गया, और इसके बाद देखो भगा लिखा है यहाँ पे 3, फिर माइनस लिखा है और यहाँ पे लिखा है 60/3,
तो 20 तिया 60 हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात 20 में से 1 घटा देंगे 19 आ जाएगा। यहाँ तक का वैल्यू हमें मिल गया 19, यहाँ तक का वैल्यू मिल गया 19। अब देखो इधर लिखा है 38 और हमारा वैल्यू आ गया है 19। 19 में से 38 में से 19 घटेगा, ये हो जाएगा 19, फिर 19 आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा है 45, -45 में से 19 घटा लो, ये हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 3 में से 2, 26 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। सरलीकरण का प्रश्न था, बहुत इजी था, थोड़े से आपको ध्यानपूर्वक बनाना था। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है कि एक को छोड़कर सभी दिए गए संख्या युग्मों में समान सक्रिय का जो है पालन किया गया है, विषम संख्या युग्म को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विषम की पहचान करनी है हमें, जो है यहाँ पे अलग की पहचान करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे 13 से लिखा है 42, तो अगर हम 13 से 42 पे जाएंगे तो 13 तिया 39 और 3 42 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वही लॉजिक अगर 11 में 3 से गुणा करते हैं और 3 जोड़ते हैं, 11 तिया 33 और 3 36 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार 15 में 3 से गुणा करते हैं और 3 जोड़ते हैं, 15 तिया 45 और 3 48, ये तो बिल्कुल सही है। और 12 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं, 3 जोड़ते हैं, 12 तिया 36 और 3 39, ये देखो ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला भी सही है, और ये वाला भी सही है। पर आप देख रहे हो यहाँ पे 35 की जगह पे 36 आ रहा है, हमारा तो 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 35 लिखा है, यही अलग है। बाकी तीनों सेम था, और ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा अलग था। तो इस तरीके से आज के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न थे, जो आपके एग्जाम हॉल में 100% आने के चांस है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। तो जिन्होंने भी अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास सुबह और शाम हर एक टाइम आपको अब इसी चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।